बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिकेशन सिस्टम का कुछ डाटा स्टडी करते हैं एंड दिस इज़ ये बीपी लाठी की बुक के नोट्स हैं। अब चैप्टर का नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इसके अंदर हम देखेंगे एएम की सारी टाइप्स देख लेंगे, एसएसपी, सिंगल साइड बैंड्स, डबल साइड बैंड, वेस्टेजियर साइड बैंड, लाइक दिस। अच्छा, मॉड्यूलेशन क्या होती है? मॉड्यूलेशन हमारे पास होती है कि हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करवाने से पहले उसको मैसेज सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करते हैं, उस कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको फिर ट्रांसमिट करते हैं। क्योंकि हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है ना, वो लो फ्रीक्वेंसी उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि वो ना ज़ीरो पोजीशन के ऊपर लाई कर रही है। लाइक ये देखें, स्पेक्ट्रम सेंटर्ड एट ज़ीरो एट लो फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ दी मतलब ये लो पास भी है और इसको हम कहते हैं मैसेज सिग्नल। और बैंड बेस बैंड भी इसको कहते हैं, बैंड पास नहीं, बेस बैंड ज़ीरो पे लाई कर रहा होता है। अच्छा, ये बिट्स हैं। बिट्स का मतलब है डिजिटल में कोई चीज़ आई थी, मॉड्यूलेटर था। मॉड्यूलेटर का मतलब है कि मैसेज सिग्नल और कैरियर को हमने मल्टीप्लाई किया। कैरियर जो होता है ना, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स होते हैं उसके अंदर, तो उसका हमें ये फ़ायदा होता है क्योंकि हमने अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करवाना है। तो फिर हमारी एंटीना की लेंथ और इन पैरामीटर्स के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन करनी होती है। उसके लिए इसलिए हम लोग उसको मैसेज सिग्नल को कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसमिट करवा रहे हैं। और अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा इन अकॉर्डिंग्स विद द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड। जिस तरह एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल का चेंज कर रहा है, उसके लिहाज से कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा। अच्छा, मॉड्यूलेटर था, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं हमने कोई वेव फॉर्म उसकी जनरेट कर ली और चैनल पे अब हम उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। चैनल का मतलब होता है कोई भी मीडियम जिसमें हम बात कर रहे हैं। लाइक नाउ आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो एंड माय मीडियम इन माय चैनल इज़ एयर। तो उसके बाद डीमॉड्यूलेटर होता है, रिसीवर साइड पे होता है। इसमें हम दोबारा कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम अपना सिग्नल को ना उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे हासिल कर लें। मॉड्यूलेटर का मतलब भी ट्रांसमीटर साइड पे होता है, डीमॉड्यूलेटर होता है रिसीवर साइड पे। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं मॉड्यूलेशन के? मॉड्यूलेशन का फ़ायदा ये होता है कि हम उसको स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी बैंड में लेके जा रहे हैं। फ्रिक्वेंसी मिक्सिंग और रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन में हो जाती है ज़रा सा ही। तो इसमें अच्छा, अब मैंने आपको एंटीना की लेंथ की बात बताई थी ना। हमने एंटीना का साइज़ कैसे निकालना होता है? एंटीना का साइज़, एंटीना की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, L इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 लेमडा। अब इसमें ये होता है कि लेमडा है, ये मुझे बड़े अच्छे से याद है, मैंने इसका VIP भी लिखा हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे बहुत सर ने फरमाया था कि ये पेपर ये क्वेश्चन आपका मिड में आना है, और ये वाकई आया भी था। उन्होंने हमें एक फ्रीक्वेंसी बता दी थी, उसके लिए हमने एंटीना की लेंथ बतानी थी। तो 0.1 लेमडा, L इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 लेमडा क्या होता है? लेमडा होता है C/FC। आपको पता है हमारी स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी आपको बताएंगे। फ्रीक्वेंसी उसने बताई, लेट सपोज 3 kHz है, तो उसके लिए हमने निकाला लेमडा। अब ये लेमडा 0.1 लेमडा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास 10⁵ मीटर, मतलब इतनी एंटीना की लेंथ आ गई। इस तरह अगर 100 मेगाहर्ट्ज़ है तो उसके लिए हमारी एंटीना की लेंथ क्या होगी? सिंपल यही फार्मूला है। अच्छा, GSM जो होता है उसकी 900 मेगाहर्ट्ज़ थी फ्रीक्वेंसी, बल्कि है। तो उसके लिए आप एंटीना की लेंथ कैलकुलेट करें। इस तरह 4G की फ्रीक्वेंसी है 221 मेगाहर्ट्ज़, उसके लिए आपकी एंटीना की लेंथ क्या आएगी? उसका भी यही प्रोसेस है। 21 मेगाहर्ट्ज़ को पहले लें, उससे लेमडा निकालें, उसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ योर एंटीना लेंथ। तो ये हमारा था एंटीना की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए।
ओके। चैनल हमारा किस तरह से होता है? अच्छा, ये इतना सा जैसे हम सिग्नल को थोड़ा सा देखते हैं। यस, ओके। सो अगर हम थोड़ी सिग्नल्स की बातें करें, कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर कॉन्टीन्यूस है। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि वो एक्स एक्सिस में हर पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दरमियान में डिस्क्रीट हुआ है। तो अगर हम इसको देखें, अच्छा, एनालॉग का मतलब होता है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड, आप उसको नहीं काउंट कर सकते। जबकि डिजिटल में हमारे पास जो है ना, वो इस फिगर को देखें, ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस टाइम है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर कॉन्टीन्यूस है। और एनालॉग भी है क्योंकि ये हमारे पास वाई एक्सिस पे भी कॉन्टीन्यूस है। एनालॉग का मतलब होता है कि वाई एक्सिस पे कॉन्टीन्यूस हो। अच्छा, अब इसको देखें, ये मैंने आपको बताया था ना कि एक्स एक्सिस पे जब कॉन्टीन्यूस ना हो तो डिस्क्रीट होते हैं, किसी किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करिए तो डिस्क्रीट टाइम, और ये एनालॉग है। आप इसको कितना काउंट करेंगे? 3 डॉट्स बता रहे हैं कि इट इज़ इंक्रीजिंग। और अगर हम इसकी बात करें तो ये डिस्क्रीट टाइम है, लेकिन ये सारा डिजिटल है क्योंकि इसमें काउंटेबल है। तो ये चीज़ थी। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल जो है उसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसका कोई ना कोई ग्राफ अवेलेबल होता है जिससे आप उसको डिटर्मिन कर सकते हैं। और रैंडम सिग्नल होता है, उसका कोई ग्राफ नहीं है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसमें नहीं है। फिर उसमें प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो ये थे हमारे रैंडम और ये सिग्नल। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर का बिल्कुल बेसिक है। और उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास मॉड्यूलेशन की चीज़ें, राइट। सो वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, विद कैरियर है, विदाउट कैरियर, डबल साइड बैंड। और फिर हमारे पास आ जाएगा सिंगल साइड बैंड, वेस्टिजियल साइड बैंड। यानी ये मॉड्यूलेशन में हमारे पास चीज़ें सारी की सारी कवर होंगी।